जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आत्मशुद्धि के लक्ष्य को लेकर के किया जा रहा है। सम्यक दर्शन की विशुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए ये आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय किया जा रहा है। और परम प्रसन्नता की बात है कि बहुत सारे मुमुक्षु भाई बहन जो इस आत्मसिद्धि को सुन करके अपने कर्मों की निर्जरा का प्रबलतम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसकी 58 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। और जैसा कि आपने सुना था कि आत्मा है, इस पद को सुनकर के सहजतया मन के अंदर किस किस प्रकार के शंकाएं संदेह पैदा हो सकते हैं, श्रीमद् जी ने स्वयं ही उन जिज्ञासाओं को उभारा और स्वयं ही उन जिज्ञासाओं को समाधान दिया। जब पूरे ही सटीक तरीके से तर्क के साथ श्रीमद् जी ने जिन वाणी के आधार पर ये सिद्ध किया कि आत्मा है, तो जो मुमुक्षु आत्माएं हैं जिनके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई थी आत्म तत्व को लेकर के, आत्मा के अस्तित्व को लेकर के जो भी शंकाएं पैदा हुई थी, जैसे ही उन शंकाओं का समाधान होता है तो उस शिष्य के मन में या उस जिज्ञासु के मन के अंदर किस प्रकार का भाव पैदा होता है और कैसे वो अहोभाव से भर करके गुरु चरणों में नतमस्तक होते हुए क्या कहते हैं, जो इस 59वीं गाथा के अंदर बताया जा रहा है। जिज्ञासु कहता है, आत्मा ना अस्तित्व ना आप कया प्रकार संभवते नो थाय छे अंतर करे विचार।
बहुत बड़ी बात कही गई है इसके अंदर कि आत्मा ना अस्तित्व ना आपे कया प्रकार। हे गुरुदेव, आपने जिन वाणी के आधार से जो आत्मा के अस्तित्व के प्रकार बताए हैं, जो आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने वाली बातें बताई है, वो सब संभव है, यानी अब मैं मानता हूँ उसको, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ मैं सुन रहा हूँ, मुझे ये चीज़ अनुभव में नहीं आई। संभव तेनो थाय छे अंतर करिए विचार। अगर हम कोई बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो सुनने और पढ़ने के बाद जो ज्ञान होता है, जो समझ आती है, वो स्थायी रहे या ना रहे कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर कोई बात सुनी है या पढ़ी है, उस पर गहरा चिंतन और मंथन हो, मनन हो, जब तक चिंतन और मनन नहीं होता तब तक वो बात पक्के संस्कार के रूप में जमती नहीं। अगर कोई विपरीत परिस्थितियां आई, कोई नास्तिक व्यक्ति सामने आ गया और उसने किसी भी प्रकार की दलीलें पेश कर दी, तो ऐसी दशा में फिर से आत्मा के अस्तित्व को लेकर के शंका पैदा हो सकती है। इसलिए याद रखना कि सिर्फ किसी के विचारों को पकड़ लेने से काम नहीं बनता। विचारों को पकड़ लिया, अपनी मेमोरी में सेव कर लिया, लेकिन उस विचार का, यानी विचार परमात्मा के, वाणी परमात्मा की, उसको हमने कंठस्थ भी कर लिया, याद भी कर लिया, सुन भी लिया, उसको बार बार रिवाइज भी किया जा रहा है, लेकिन जब तक वो बातें चिंतन के साथ भीतर में बैठेगी नहीं, मनन के साथ जब तक उसका अनुभव नहीं होगा, तब तक बहुत संभावित है कि श्रद्धा डामाडोल हो जाए। इसलिए बहुत बड़ी बात कह दी कि अंतर करिए विचार। अगर अंतर में बार बार विचार किया जाए, गहरा विचार किया जाए, तत्व का विचार किया जाए, तो जरूर वो श्रद्धा बलवान बनती है। जैसे आपने देखा होगा, या ऐसे ही आप कल्पना करें कि एक पत्थर की बहुत बड़ी शिला है और उस शिला के ऊपर पानी गिर रहा है। अब अगर वैसे देखा जाए तो व्यक्ति ये सोचेगा कि इतने बड़े पत्थर के सामने, जो इतना भारी भरकम है, उस पत्थर के सामने पानी की क्या औकात है, पानी क्या कर सकता है इसका। लेकिन अगर लगातार पानी की धारा उस शिला पर गिरती रहे, तो वो शिला एक दिन चूर चूर होकर के रेती के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, यानी उसके टुकड़े टुकड़े, उसका चूरा चूरा हो जाएगा। कैसे हुआ चूरा? लगातार पानी उसके ऊपर गिरता रहा तो भारी भरकम शिला जो थी वह भी चूर चूर हो गई। ठीक इसी प्रकार से जब जिन वाणी को सुनकर के जैसे आत्मा के अस्तित्व की बात सुनकर के स्वयं के साथ चिंतन मनन करते हुए उसको अनुभव करना कि हाँ, मेरा अस्तित्व है, सिर्फ शब्दों को नहीं पकड़ना, लेकिन उसके साथ अनुभव करना। जब तक अनुभव नहीं होता, यानी मनन नहीं होता,
चिंतन नहीं होता। आज आप देखिए सबसे बड़ी कमी अगर आ रही है तो वो चिंतन मनन में कमी आ रही है। विचार तो बहुत इकट्ठे किए जा रहे हैं, नित नई किताबें छप रही है, प्रकाशित हो रही है, नित नए साहित्य सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भीतर में परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा। तो उसके नहीं आने का एक ही कारण है कि जब तक व्यक्ति विचारों के साथ खुद को जोड़ करके, चाहे विचार किसी के भी हों, अभी फिलहाल तो हम जिनवाणी की बात कर रहे हैं, अगर जिनेश्वर परमात्मा की वाणी को भी हमने सुना, लिया या पढ़ा, और पढ़ने के बाद या सुनने के बाद अगर उसके ऊपर चिंतन नहीं किया, जैसे आत्मा है ये पद आपने सुन लिया और श्रीमद जी ने जो जो भी तर्क के साथ इसकी सिद्धि करी उसको भी आपने सुन लिया, जान लिया, लेकिन सुनने और जानने के बाद जब तक खुद के अंदर उस चीज का आप अनुभव नहीं करोगे, विचारणा नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, विचार दूसरे का नहीं, स्वयं का विचार कि हाँ मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, जब ये विचार बलवान बनेगा तो वो धीरे धीरे आत्मा के साथ संस्कारों के रूप में सम्मिलित हो जाएगा। और वही ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान यह लौकिक भी है और पारलौकिक भी है, यानी जो आप ज्ञानार्जन करते हैं वो आपके साथ अगले भव में भी जाता है। लेकिन सोचो तो सही कि कौन सा ज्ञान, क्या आपने सामयिक प्रतिक्रमण याद कर लिया तो वो सामयिक प्रतिक्रमण रटा हुआ क्या आपके अगले भव में साथ जाएगा? अरे अगले भव की तो क्या बात करें, अगर थोड़े समय तक व्यक्ति उसको ना फेरे तो वह भी भूल जाता है। तो फिर कौन सा ज्ञान साथ जाता है? ज्ञानी चंद कहते हैं जो आपने विचारणा की है, जिस ज्ञान के साथ आपने चिंतन किया है, मनन किया है, विचारणा की है, वो ज्ञान आपके अगले जन्म में संस्कारों के रूप में साथ जाता है, यानी जिसका आपने अनुभव कर लिया। अब जैसे यहाँ पर बात चल रही थी आत्मा है, और इस आत्मा है शब्द को सुन करके जब तर्क से, युक्ति से उसकी सिद्धि के बारे में सुना तो सुन करके अपने भीतर में उसका अनुभव करना, उसको महसूस करना कि हाँ मेरा ये जो शरीर चल रहा है, ये जो भी हलन चलन की क्रिया हो रही है, जो भी शरीर की एक्टिविटी हो रही है, इसको करने वाला कौन है, किसके द्वारा ये हो रही है? अगर शरीर ही ये करता तो मृत व्यक्ति के अंदर भी ये सारी एक्टिविटीज होती, लेकिन मृत व्यक्ति के अंदर ये होती नहीं। ऐसी सारी बातों का चिंतन करना और फिर पक्की विचारणा करना कि वाकई मैं हूँ, और फिर सोचना कि मैं हूँ यानी आत्मा है तो उसका स्वरूप कैसा है। ज्ञानी कहते हैं कि अनंत आनंद का, ज्ञान का घन पिंड है आत्मा, घन पिंड है, ऐसा घन पिंड कि फिर अगर एक बार उसका अनुभव हो जाए तो कितना भी सुख आ जाए, दुख आ जाए, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो बहाव में नहीं बहता, अपने आनंद में वो हमेशा ही लीन रहता है। तो ऐसा अभ्यास पूर्वक, विचार पूर्वक अगर अनुभव किया जाएगा तो ही ये बात समझ में आएगी और यही संस्कार हमारे अगले जन्म में साथ जाएंगे। इसलिए शिष्य बड़े अहोभाव के साथ गुरु से निवेदन करता है, कहता है, अहोभाव से भर कर के वंदन करते हुए कहता है, आत्मा ना
अस्तित्वना आपे कया प्रकार संभवते नो थाय छे अंतर करे विचार। वो तभी संभव हो सकता है जो आपने आत्मा की सिद्धि करी है, वो तभी संभव हो सकता है जब स्वयं हर व्यक्ति जो अनुभव करना चाहे वो विचार करे, तत्व का विचार करे, बार बार उसका मंथन करे, तो निश्चित रूप से आत्मा के अस्तित्व का अनुभव होगा। और जब एक बार अनुभव होगा तो फिर क्या होगा कि हर पल ये जागरूकता रहेगी कि मैं कौन हूँ, तो उसके भीतर से आवाज आएगी, देह भिन्न में आत्मा हूँ, छुपा हुआ परमात्मा हूँ। देह भिन्न में आत्मा हूँ, छुपा हुआ परमात्मा हूँ। मिथ्यात्व मेघ छट जाए, थम जाए सुख दुख ओले। मिथ्यात्व मेघ छट जाए, थम जाए सुख दुख ओले। अंतर में जब प्रश्न उठे, को हम गूंज उठे। अंतर में जब प्रश्न उठे, को हम गूंज उठे। होले से हृदय टटोले, सांसों में सोहम बोले। होले से हृदय टटोले, सांसों में सोहम बोले। जब भीतर में ये क्वेश्चन उठे कि मैं कौन हूँ, तो ज्ञानी जन कह रहे हैं कि अपने अंतर में ही अनुभव करना कि मैं वही सिद्ध के समान आत्मा हूँ। मैं अनंत ज्ञान घन का पिंड ऐसा मैं आत्मा हूँ। और जब आत्मा का अस्तित्व अनुभव में आता है तो बंधुओं, बहुत सारे विषय कषाय, बहुत सारे पापों का आश्रय एकदम से रुक जाता है। फिर व्यक्ति बहाव में बहता नहीं, फिर वह सुख में लीन नहीं होता और दुख में दीन नहीं होता। वो समझता है कि ये सब मेरे से भिन्न है, मैं इनसे बिल्कुल अलग हूँ। ये सुख और ये दुख ये बाहर की परिस्थितियाँ हैं, ये कर्मजन्य स्थितियाँ हैं, ये मेरी अपनी नहीं है। मैं इनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। और ऐसा सोच करके, क्योंकि अनुभव में जब ये बात आ जाती है तो वो समझ लेता है कि ये सब आनी जानी ये संयोग है और ये सब आनी जानी अवस्थाएं हैं। अगर मेरा कुछ जा रहा है तो इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा। अगर बाहर में कोई चीज़ छूट रही है, लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मेरे अंदर से कुछ भी घट नहीं रहा। अगर बहुत कुछ आ रहा है तो भी वो ये समझता है कि मेरे अंदर कुछ बढ़ नहीं रहा, मैं तो अपने आप में पूर्ण हूँ। और ऐसे आत्मा के अस्तित्व का, आत्मा है इस बात का पूर्णतया अनुभव हो जाता है। और वो अनुभव विचार के द्वारा होता है, सिर्फ सुनने से नहीं होता,
सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, बार बार उस चीज को विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, सोचा जाता है कि हाँ मैं हूँ। अपने अस्तित्व का अनुभव बार बार तत्व विचारणा के साथ जब किया जाता है तो फिर सुख और दुख के ओले जो हैं वो थम जाते हैं। मिथ्यात्व जो आज तक हमारे आड़े खड़ा था, जो स्वयं का बोध नहीं होने दे रहा था, वो एकदम से हट जाता है। तो जैसे पत्थर की शिला पर पानी की धार पड़ती है, तो जैसे पत्थर जो इतना भारी दिखाई देता है वो भी टूट करके चूर चूर हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से जब विचार की, चिंतन की, मनन की धारा इस मन के ऊपर पड़ती है तो हमारे कर्मों की शिलाएं जो है, कर्मों के पत्थर जो है, आवरण जो है, वो एकदम से हटते चले जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं और फिर जो मैं हूँ उसका अनुभव अपने आप ही होने लग जाता है। सबके भीतर में तत्व विचारणा जागे, हर कोई मुमुक्षु जीव सुन करके, समझ करके विचार करे, अंतर करिए विचार, यानी अंतर में विचार करे, चिंतन करे, हर कार्य के साथ खुद को याद रखे, खुद के अस्तित्व को हमेशा याद रखे और अपने आनंद में मस्त रहे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।